हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताता हूँ अलंकारों के बारे में। अलंकार बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी का जिसमें भी जिस भी परीक्षा में पोर्शन आता है उसमें अलंकार सबसे पहले आते हैं। आज आपको मैं शब्द अलंकारों के बारे में बताता हूँ। आप पेन कॉपी ले लें, इसको लिख लें। सबसे पहले सुने, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार कहते किसको हैं। अलंकार का दोस्तों मतलब होता है आभूषण, जिसका मतलब काव्य में को आभूषण करना या सुशोभित करने को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वह अलंकार होता है जो शब्दों से काव्य की सौंदर्यता बढ़ती है, उसको शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थ अलंकार वह अलंकार होता है जिससे अर्थों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। जैसे माना हमने शब्द, आज आपको मैं शब्द अलंकार पढ़ाता हूँ। अलंकार में दो शब्द से मिलकर बना होता है, जिसको आलम प्लस कार कहते हैं। उसको आलम का अर्थ होता है आभूषण, जो काव्य की सुंदरता बढ़ता है, उसको अलंकार कहते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। आपको किसी भी ट्रिक को याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा कि आपको 5 ही पॉइंटों में 5 अलंकार याद हो जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, उन पॉइंटों को पकड़ो और आप अलंकार के जितने भी आपके में सवाल आएंगे उनको सही करोगे आप। सुनिए, अनुप्रास अलंकार। इस अलंकार में एक शब्द बार बार आता है, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कूलन में, कल्याण में, ऋणन में, कुंजन में। तो इसमें क शब्द बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार हो गया। जिसमें एक शब्द कई बार आए उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा होता है जैसे चंदू की चाची ने चंदू की चाची ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें च शब्द आ रहा है, वो भी अनुप्रास अलंकार होता है। इसका मतलब एक वर्ड कई बार आए, एक ही बार बार आए, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों यमक अलंकार। इस अलंकार में एक शब्द अधिक बार आए, उसके अर्थ भी अलग अलग हों, तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें घटा शब्द 2 बार आया है, जिसका अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ कम होना है और दूसरी घटा का अर्थ होता है बादल, इसलिए यमक अलंकार हो गया। सलेस अलंकार। जब एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हों, उसको सलेस अलंकार कहते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें मोती मानस चून का मतलब होता है, मोती मानस चून, मानस का मतलब होता है मसाले के लिए पानी होता है, इज्जत के लिए, मनुष्य के लिए इज्जत होती है। आप मोटा मोटा सा ये समझें, जब एक शब्द एक बार आए उसके अर्थ दो हों। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। एक शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए हों, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। चौथा नंबर है वक्रोन्ति अलंकार। वक्रोन्ति अलंकार होता है, इस पीड़ा का कथन होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कहना कुछ हो और सुनना कुछ हो, उसको कहते हैं अर्थ अलंकार। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा, किसी ने बोला कौन हो, तो दरवाजे वाले ने बोला मैं हूँ प्रिय हरि। तो बोला हरि हो तो जंगल जाओ, इसका मतलब हरि बंदर। लेकिन उसने अपना नाम बताया, तो कहने वाले ने कुछ बोला, सुनने वाले ने कुछ सुना, टेढ़ा मेढ़ा कथन, तो इसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। दूसरा आता है पुनरुक्ति अलंकार। जहाँ पर एक शब्द बार बार आए, उसके मीनिंग भी एक ही बार एक साथ ही हों, एक जैसे हों, उसको कहते हैं शब्द अलंकार। जैसे धीरे धीरे बढ़ो। तो धीरे धीरे का मतलब एक ही है ना, धीरे धीरे बढ़ो तो है, तो इसका मतलब एक ही, तो इसलिए ये सलेश अलंकार हो गया, वो पुनरोक्ति अलंकार हो गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं अभी आपके सामने धीरे धीरे सारे अलंकारों की ट्रिक डालूंगा, जिससे आप जिसको आप सीख सकते हो। एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार होता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले होता है अनुप्रास अलंकार। लेकिन अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। आपको उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, पहले ये समझो। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार जिसमें एक वर्ड बार बार आए, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें च वर्ण बार बार आ रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा अलंकार होता है दोस्तों, दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। वह अलंकार जिसमें एक पद यानी एक शब्द 2 बार आए,
उसके अर्थ भी अलग अलग हों, उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो जिसमें काली घटा का घमंड घटा, तो एक काली घटा, घटा का मतलब बादल, एक का कम हुआ, तो इसमें एक शब्द, ये काली घटा घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आए लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए ये यमक अलंकार हो गया। तीसरा आता है श्लेष अलंकार, वह अलंकार जिसमें चिपका हुआ होता है, जिसका पद एक होता है लेकिन अर्थ दो आते हैं, इसको श्लेष माने होता है चिपका हुआ। मान लो कोई बड़ा आपको बोला जिसके मीनिंग ऐसा हो कि श्लेष चिपका हुआ, इसके दो अर्थ निकल रहे हों, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। दूसरा आता है वक्रोक्ति अलंकार, वह अलंकार जिस अलंकार का कहना कुछ हो और सुनने वाला कुछ समझे, किसी ने कुछ कहा लेकिन सामने वाले ने कुछ सुना, उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। और पुनरोक्ति का मतलब होता है बार बार, पुनः पुनः पुनः, एक ही शब्द पुनः आए लेकिन उसका अर्थ बार एक हो, उसको पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।